मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन के रहस्य। जीवन के रहस्य क्या है? जीवन का रहस्य मित्रों फूलों की आनंद है। यदि आप जीवन में एक सूत्र अपना लेते हैं कि जिस तरह से फूल अपने को आनंदित करके ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पण करता है, इस जनहित के लिए वो अपना एक एक रस रसायन वह उड़ेल देता है, वह खुशबू से पूरे वातावरण को महका देता है, बिना यह सोचे कि इस रास्ते पे जो गुजरने वाला व्यक्ति है वह किस कर्म को करता है, क्या आचरण है, क्या स्वभाव है, क्या है वो आखिर, वो नास्तिक है कि आस्तिक है, कि वह धार्मिक है कि अधार्मिक है, कि वो पाप करता है कि पुण्य करता है। फूल इससे कोई मतलब नहीं रखता। फूल सिर्फ ये मतलब रखता है कि मेरा काम है कि जो भी मेरे बाग बगीचे में आए, जो भी मेरे सानिध्य में आए, उसको मैं अपने खुशबू बिखेर दूँ और उसके जीवन में मुस्कान ला दूँ, उसके जीवन में एक ऐसा मुस्कान जिसका छाप अमिट हो जाए, उसके रग रग में पोर पोर में वो मेरी उपस्थिति दर्ज हो जाए। बस वो अपने को बांटे बांटे फिरता है मित्रों। फूल फूल अपने को बांटे बांटे फिरता है। एक दिन एक ऐसे महान ऋषि जा रहे थे, किसी यात्रा में जा रहे थे, तो एक दूसरे ऋषि ने उनसे आग्रह किया कि हे विप्रवर, हे ऋषिवर, आप हमें कुछ ज्ञान की अमृत बूंदें दे दीजिए। हम बड़े प्यासे हैं, हम पिपासे हैं, हमारी बड़ी अभिप्सा है, हमारी बड़ी इच्छा है, तीव्र इच्छा कि आपसे हम ज्ञान की 2 बूंदें ग्रहण करें। मित्र, उस ऋषि ने कहा कि आँख चाहिए देखने के लिए, किसके किसके पास है? तो सबने कहा कि हमारे पास है, देखिए हम दिन की उजास देखते हैं। ऋषि ने पूछा, रात में भी क्या उजास आप देख पाते हैं? तो कहा कि नहीं, हमारी आंखें रात में नहीं देख पाती, रात में अंधेरा हमको दिखाई देता है, दिन में उजाला हो जाता है। जब सूर्य की प्रकाश से आती है तब हमारी आंखें उनको चीज़ों को ठीक ठीक देख पाता है। वही उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू ने कहा, ऋषिवर, मैं रात में सारा कुछ साफ साफ देख सकता हूँ, मेरी दृष्टि बिल्कुल साफ साफ रात में देख पाती है। तो उन्होंने पूछा, तो फिर दिन में क्या देख पाते हो? तो बोले, नहीं नहीं, मैं तो दिन के प्रकाश से इतनी चौंधिया जाता हूँ कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो फिर मेरे लिए तो दिन असत्य हो गया, मेरे लिए तो दिन बेकार हो गया, मेरे लिए तो दिन बेकार हो गया। मुझको किसी कंदरा में, गुफा में या किसी खोल में जा कर के बहुत अंधेरे भाग में जीवन जीना पड़ता है। रात मेरे लिए सुखदायक हो जाता है, पर वही दिन आता है तो मेरे लिए मुसीबत हो जाती है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जब ईश्वर ने रात दिन जब दोनों को बनाया है तो मेरी आंखें सिर्फ रात को देख पाती है और दिन को नहीं देख पाता। तो मेरा आखिर एक पक्ष तो अधूरा ही छूट गया। मैं रात में तो देख लिया पर दिन में नहीं देख पाया, दिन वालों ने दिन में देखा पर रात में नहीं देख पाया। ये बड़ी उलझन हो गया। ऋषिवर से पूछा, ऋषिवर, बड़ी उलझन है, बहुत बड़ी उलझन है। बोला, हाँ, यदि एक उल्लू जो रात में देख लेता है वह दिन में न देख पाए तो दिन में जब देख नहीं पाया तो उसका रात का देखा गया प्रमाणिक नहीं हो पाया। क्या वह रात में जो देख रहा है ठीक ठीक वैसे क्या दिन में दिख रहा है? या जो चीज़ आपने दिन में देखा है क्या ठीक ठीक वही रात में आप अनुभव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये जो हमारे शरीर की एक सीमाएं हैं, चर्म चक्षु की अपनी एक सीमाएं हैं, इस बुद्धि की अपनी एक सीमाएं हैं, इस समझ की अपनी एक सीमाएं हैं। जब तक आपके पास वह अंतर दिव्य दृष्टि नहीं हो पाएगा जिससे आप अपने को रात और दिन से अलग कर पाओ, दिन में दिन जैसे पूरा देखो और रात में भी दिन जैसे भी देखते हो, तो चीज़ों को आप सही सही देख पाओगे। ये कब होता है? जब आप तटस्थ हो जाते हो। न रात आपको प्रिय है, न दिन आपको प्रिय है, न रात आपके लिए डरावना है, न दिन आपके लिए प्रिय है। आप जब दोनों सम आ जाता है, जब समत्व बोध आप में जागृत होगा, जब वो एक दृष्टि परिपाक का मिलेगा, तब वो अंतर्दृष्टि से जब आप देखोगे तब आप दोनों को देख पाओगे। ये तो छोटी सी दृश्य प्रकाश है, लेकिन जब आप चाहते हो जीवन का रहस्य आप एक क्षण में चाह लेते हो तो ऐसा नहीं होता। जीवन का रहस्य हर पल है, हर सांसों में है, हर आपके कोशिकाओं में है, एक एक बूंद में है। आप जीवन को खंड खंड में नहीं जी सकते। आप जीवन को खंडों में देखोगे तो फिर जीवन खंडित होता होता
बिखर जाएगा। इसलिए जीवन अखंड है, न इसे मृत्यु मार सकता है, न जन्म में इसको बाधित कर सकता है। यदि आप जीवन को अनवरत देखना चाहते हो, एनर्जी को, उसकी उस पाक स्वरूप को, रूहानी चीज़ को, तब जीवन समझ में आता है। तब ऋषिवर ने कहा कि यदि जीवन को सरल भाषा में, सहज भाषा में जीवन में उतारना है, उस रहस्य को समझना भी है, और परमपिता परमेश्वर का भजन भी हो, ध्यान भी हो, पूजन भी हो, कोई अड़चन ना हो, जिंदगी में हम एक अच्छा और बेहतरीन जीवन जिए और अपना जीवन भी ईश्वर को समर्पित हो, तो हमको सीखनी चाहिए फूलों से और किससे? मधुमक्खियों से। हमारा जो जीवन का रहस्य है, मधुमक्खी की आनंद और फूलों की आनंद। फूल मधुमक्खी को बुला करके कहता है कि आइए, अपने रंग चटकीले करते हैं, खुशबू भरते हैं, और अपने खुशी का, अपने ईश्वर भक्ति का और रस रसायन खींचता है, और वह इस दुनिया को मिठास से भर देने के लिए, खुशबू से भर देने के लिए, सुवास से भर देने के लिए, प्रसन्नता से भर देने के लिए, चारों तरफ प्रसन्नता से भर देने के लिए वह अपनी खुशबू बिखेरता है। और मधुमक्खी से कहते हैं कि हमारा रस ले जाइए, मीठा बनाइए, शहद बनाइए, अमृत बनाइए, आप इसको बना दीजिए, और जन कल्याण के लिए, शिव के लिए, शिव के समर्पण के लिए, या सभी जीव जंतु के लिए वह एक उत्तम पोषण है, एक उत्तम औषधि है, एक अमृत की तरह वह बना करके मधुमक्खी भी लोगों को दे देता है। दोनों आनंदित है। मधुमक्खी ने कहा कि हाँ, हम आप श्रम करेंगे और आपसे रस इकट्ठा करेंगे, और हमारी रानी इसको अमृत बना देगा, इसको संजीवनी बना देगा, इसको औषधि बना देगा, और ये मिठास से भर देगा कि, और उसके बाद ये हम संसार में हमारे जो जितने भी जीव जगत है वो इसको अपना रसपान करेंगे। दोनों खुश, दोनों आनंदित। फूल देकर के आनंदित, मधुमक्खी लाता है, बनाता है, फिर बांट देता है, वो भी आनंदित। उनका पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन के हर कर्म को फूल और मधुमक्खी के आनंद में डूब जाते हो, आप जो भी कर्म करते हो, कहीं से भी आप करते हो, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, कृषि कार्य करते हो, जो भी आपका कर्म है, यदि आप मधुमक्खी के श्रमिक की तरह कीजिए कि आप फूलों के रस इकट्ठा कीजिए और ला करके आप रानी को दे देते हैं, वहाँ वो निर्माण करता है, उसकी अच्छाई को निर्माण करता है, उसकी मिठास को बाहर लाता है, और इस संसार में फिर वो प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता है, बो देता है। लेकिन आप यदि उसको संचय करने लग जाते हैं, केवल मैं और मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, ये मेरा है, मेरे लिए, तो फिर वह विष के समान हो जाता है। फिर वो आनंद नहीं रह जाता, फिर उस आनंद में विषाक्त हो गया। विषाक्त हुआ आपका मधु, विषाक्त हुआ शहद किसी काम का नहीं। तो मित्रों, और आपके जीवन में यदि सुगंध नहीं है, सुवास नहीं है, खूबसूरती नहीं है, मिठास नहीं है, तो ऐसे जीवन में फिर आप क्या कमा रहे हो? क्या कमा रहे हो अपने जीवन में? पैसा कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, वो तो एक हिस्सा है, एक छोटी सी ज़रूरत है। धन की कितनी महत्ता है? धन कितनी महत्ता है कि आप व्यवसाय करते हो, एक धन से दूसरे धन कमाते हो, एक धन से दूसरे धन की आप बढ़ाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो। जीवन के एक हिस्सा है, चौथाई हिस्सा, फिर 3 हिस्सा में क्या हो गया आपका? 3 हिस्सा बर्बाद कर डाले, 3 हिस्सा आपने कुढ़न में डाल दिया, अहंकार में डाल दिए, रोते हुए, बिलखते हुए, भीख मांगते हुए, जलते हुए, न जाने क्या क्या आप गंदगी वो डाले, अंधेरा हो गया, पूरे अंधेरा पक्ष हो गया। पर आप अंधेरे में भी उल्लू की तरह अपने स्वार्थ की दृष्टि से मतलब देख लेते हो। अंधेरे में उल्लू की तरह आप साफ साफ देख लेते हो कि आपका मतलब कहाँ कहाँ सधेगा, और वो फिर दिन होते ही फिर वो आपका मतलब फिर मनुष्य की आंख बदल जाता है। फिर आप दिन के प्रकाश में भी देख लेते हो कि आपका मतलब कहाँ कहाँ सध सकता है। आप दिन में भी अपने मतलबी हो और रात में भी मतलबी हो, दिन में भी मतलबी, रात में भी मतलबी, दिन में भी इक्कड़, रात में भी इक्कड़, तो फिर आपका जीवन तो डार्क है। मित्रों, फिर आप में खुशी कहाँ होगा, आनंद कहाँ होगा, निर्भर कहाँ होगा, निर्झरणी कहाँ होगा, झरना कहाँ होगा, नदी कहाँ बनोगे, जीवन का आनंद कहाँ होगा, चिंतन कहाँ होगा। आप चाहे जितना घंटियाँ कर लो, आप चाहे जितनी सजदा कर लो, आप जितनी ताम झाम कर लो, आप चाहे जितनी आयोजन कर लो, आप जितनी पांडित्य बखार लो, आप जितनी आवेदन निवेदन कर लो, वो तो सिर्फ आपके वह
उल्लू की दृष्टि से है कि आपको मतलब दिख रहा है, यहाँ हम ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाए। जीवन के मूल रहस्य यदि समझना है तो फूलों से समझिए, फूलों के को जीवन को अंगीकार कीजिए, फूलों के सूत्र को अपना लीजिए, फिर जीवन आनंदमय, जीवन सुखमय और जीवन आपका प्राणमय, और जीवन में फिर भक्ति की निर्झरणी, विश्वास की निर्झरणी, प्रेम की निर्झरणी, आप सराबोर हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी, आपका ज़िंदगी तो मकरंद से भर जाएगा, रसों से भर जाएगा, कोई शिकायत नहीं होगा, क्योंकि तब तो आप बांटे बांटे फिरोगे ना। आप अपने जीवन के रस बांटोगे, अपनी खुशी बांटोगे, अपनी ज्ञान बांटोगे, अपना मदद बांटोगे। आप बांटने वाले बनोगे, देने वाले बनोगे, दाता बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे, फिर देने वाले बनोगे। और देने वाले के जो जीवन में मुस्कुराहटें होती है मित्र, देने वाले के जीवन में तो खुशियाँ तैरती है, देने वाले के जीवन में तो हंस आते हैं, हंस आते हैं। उसके जीवन में कोई उल्लू नहीं आता, फिर हंस आते हैं, हंस आते हैं। हंस अपना विवेक से निर्क्षीर को अलग कर लेता है। हंस आता है, वह देख लेता है कि इसके जीवन के लिए कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, वो छाड़ देता है। फिर आपका जीवन निर्माल्य हो जाता है और निष्पाप निष्कंटक होकर के आप फिर ईश्वर और आप में भेद ही कहाँ रह जाता है मित्र। फिर ईश्वर और आप में कोई भेद का गुंजाइश ही नहीं है, तो ईश्वर तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में उतरने लगता है, प्रकाश उतरने लगता है, दिव्यता उतरने लगता है, प्रखरता उतरने लगता है, वह दैवी शक्तियाँ आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। आपको कहीं मांगने की और हट करने की जरूरत ही नहीं है, बस फूलों से निर्भर हो जाइए, फूलों से सुगंधित हो जाइए और फूलों से अपने आप को देने में आनंद महसूस कीजिए, अपने रस रसायन को देने में आनंद महसूस कीजिए। फिर देखिए जीवन निर्भर होता हुआ एक चला जाता है। तो मित्रों, जीवन के रहस्यों में से एक रहस्य अपना ही है कि जीवन यदि हम फूलों से आनंदित होकर के जिए तो जीवन निर्भर होता हुआ निर्माल्य को प्राप्त कर लेता है। फिर किसी दिन किसी जीवन के रहस्यों को लेकर के आएंगे मित्र। तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।